प्राचीन भारत में कौशल नाम का एक विशाल साम्राज्य था जिसकी राजधानी अयोध्या थी। यहाँ राजा दशरथ शासन किया करते थे। राजा दशरथ की एक पत्नी थी जिनका वो बहुत सम्मान करते थे। वो थी माता कौशल्या। राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनका नाम था शांता, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की बड़ी बहन थी। राजा दशरथ का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए वो बहुत उदास रहते थे। राजा दशरथ ने दूसरा विवाह कैकेयी प्रदेश के राजा अश्वपति की पुत्री माता कैकेयी से किया, किंतु इस विवाह से भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। अब राजा दशरथ ने तीसरा विवाह किया और उनकी तीसरी पत्नी थी माता सुमित्रा। दुर्भाग्यवश फिर भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा दशरथ अब और परेशान रहने लगे। उनके साम्राज्य को चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी या राजकुमार नहीं था। इसी समय राजा दशरथ के महल में अंग देश के राजा रोमपाद का आगमन हुआ। राजा रोमपाद बहुत चिंतित थे और राजा दशरथ से मदद मांगने आए थे। राजा रोमपाद ने राजा दशरथ को बताया कि उनके राज्य अंग देश में भीषण अकाल ने सर्वनाश किया है और इस भीषण अकाल के लिए स्वयं देवराज इंद्र उत्तरदायी हैं। देवराज इंद्र ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि अंग राज्य के एक विशाल जंगल में एक महाप्रतापी ऋषि श्रृंगी रहते हैं और इनके तप से देवराज इंद्र डरे हुए हैं कि कहीं ये स्वर्ग को ना जीत लें। राजा रोमपाद के अनुसार वे तपस्वी ऋषि श्रृंगी की वजह से ही इंद्रदेव ने उनके राज्य में भीषण अकाल किया है। अगर किसी तरह से इन महातपस्वी ऋषि को जंगल से बाहर बुलाया जाए और इनका विवाह करवा दिया जाए तो इनका तप भंग हो जाएगा और इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही अंग देश का अकाल भी समाप्त हो जाएगा। किंतु ऋषि श्रृंगी को गृहस्थ जीवन में लाना अत्यंत जटिल कार्य है, क्योंकि अंगराज या संपूर्ण जगत में आपकी कन्या शांता के अलावा कोई भी ऐसी साहसी एवं बुद्धिमान कन्या नहीं है जो ऋषि श्रृंगी के समीप जा सके और उनसे वार्तालाप कर सके। अतः हे राजन, आप अपनी पुत्री मुझे दे दीजिए। मैं एक पिता की भांति उनकी देखरेख करूंगा, और राजन, अगर ऋषि श्रृंगी गृहस्थ जीवन में बंध गए तो वो मेरे दामाद होंगे और मैं उनसे आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाऊंगा। राजा दशरथ इस बात से सहमत हो गए और शांता राजा रामोपाद के साथ अंगराज चली गईं। शांता के जीवन का उल्लेख महाभारत और कई सारे पुराणों में मिलता है। श्री वाल्मीकि जी के दक्षिणी व्याख्यानों में शांता दशरथ जी की पुत्री थी जिन्हें रामोपाद ने गोद लिया था। अन्य संस्करणों में यह भी उल्लेखित है कि शांता रामोपाद की वास्तविक पुत्री थी, लेकिन कहीं पर यह स्पष्ट नहीं है कि शांता की माता कौशल्या थी। शांता के अंगराज पहुंचने के बाद से त्रेता युग में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे जो अब आगे आने वाले हैं। ऋष्य श्रृंग या श्रृंग ऋषि के प्यार से अपहरण होने और शांता के विवाह की घटना से पहले थोड़ा ऋषि श्रृंगी के बारे में जानना आवश्यक है। त्रेतायुग के कालखंड में बहुत ही असाधारण दिव्य शक्तियों से युक्त महान तपस्वी ऋषि हुआ करते थे। इन्हीं में एक महामुनि ऋषि थे, विभांडक। विभांडक ऋषि वो सब कर सकते थे जो कोई नहीं कर सकता था। वो प्रकृति को अपने अनुरूप चला सकते थे। अपने ऋषि रूपी आचरण के अनुरूप वो बहुत अनुशासित जीवन जिया करते थे। उनकी सिद्धि इतनी प्रसिद्ध थी कि देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उनकी सिद्धि और तपस्या को तोड़ने के लिए इंद्र ने एक सुंदर अप्सरा को उनके पास भेजा। अप्सरा को देखते ही विभांडक ऋषि ने अपना संयम खो दिया और उनका वीर्य जमीन में घास पर गिर गया, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनके वीर्य को एक मादा हिरन ने घास के साथ खा लिया। वह वीर्य इतना शक्तिशाली था कि वो मादा हिरन गर्भवती हो गई और उसने एक बालक को जन्म दिया। यह बालक
क्योंकि हिरण के गर्भ से जन्मा था, अतः इसके सिर में सींग थी और इसका नाम पड़ा ऋष्यशृंग या शृंग ऋषि। शृंग अर्थात सींग। महान ऋषि विभांडक ऋष्यशृंग को अपनी व्यक्तिगत असफलता मानते थे, अतः उन्होंने ऋष्यशृंग को बहुत क्रोध और समाज से बहुत दूर एक कुटिया में पाला, ताकि ऋष्यशृंग को कभी भी स्त्री के बारे में पता न चल सके। उन्होंने इस कुटिया के चारों तरफ एक विभांडक रेखा खींची, ताकि कोई भी उनके सिवाय उस कुटिया में प्रवेश न कर सके। ये विभांडक रेखा लक्ष्मण रेखा की जैसे ही थी। जिस स्थान पर ऋष्यशृंग थे, उस स्थान पर ना तो कोई फूल खिलता था, न चिड़ियाँ चहचहाती थी, ना ही कोई भी मादा जानवर जा सकते थे। वह कुटिया गहन जंगल में बहुत अंदर एक वीराने पे थी। यहीं ऋष्यशृंग अपनी तपस्या करते थे और स्त्री जाति के बारे में पूर्णतया अनभिज्ञ थे। राजा अंग के कहने पर शांता चुपचाप से एक दिन उस कुटिया के समीप गई, जब ऋषि विभांड जंगल में किसी कारण से गए थे। विभांड रेखा को देखकर शांता सतर्क हो गई और वहीं से कुछ गाने लगी। पहली बार किसी कन्या की आवाज़ सुनकर ऋष्यशृंग को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कुटिया की खिड़की से डरते हुए बाहर देखा। उन्होंने देखा पहली बार एक स्त्री को। ऋष्यशृंग को लगा कि ये कोई मायाजाल है, क्योंकि आज तक इस तरह का कोई प्राणी उन्होंने देखा ही नहीं था। वो डर के कुटिया के एक कोने में बैठ गए। शांता ने फिर गाना शुरू किया और उस जवान भोले ब्रह्मचारी साधु को शांता का गायन बहुत पसंद आया। देखते ही देखते ऋष्यशृंग ने अपनी कुटिया के दरवाजे तक आए और शांता से पूछा, तुम कौन हो? शांता ने कहा, मैं एक स्त्री हूँ, लेकिन एक अलग मानव। जिस तरह से आप अपने शरीर के बाहर जीवन दे सकते हैं और मैं अपने अंदर जीवन कर सकती हूँ। ऋष्यशृंग को कुछ समझ नहीं आया। शांता ने कहा, अगर तुम बाहर आओ तो मैं तुम्हें ये दिखा सकती हूँ। ऋष्यशृंग बहुत डर गए और वो बाहर नहीं निकल पाए। समय बीत रहा था। विभांडक ऋषि कभी भी आ सकते थे, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इस डर से शांता वापस अंगराज्य लौट गई और अगले समय की प्रतीक्षा करने लगी। उसी दिन शाम को जब ऋष्यशृंग ने उस दिन की हुई घटना के बारे में अपने पिता ऋषि विभांडक को बताया, तो ऋषि विभांडक ने उन्हें चेताया कि उसे दूर रहना। वो एक राक्षस है जो उसे अपने साथ ले जाने आई है, ताकि वो ऋष्यशृंग को अपना सेवक बना सके। भोले भाले ऋष्यशृंग को अब बार बार शांता की याद आ रही थी। वो ना चाह करके भी शांता को याद कर रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद ऋष्यशृंग ने परेशान होकर अपनी कुटिया छोड़ दी और शांता के पास चले गए। राजा रामोपाद ने दोनों का भव्य तरीके से विवाह कराया। अब शांता का विवाह ऋषिशृंग के साथ हो गया था। विवाह के तुरंत पश्चात ही अंगराज्य में अकाल समाप्त हो गया था। अब राजा रामोपाद ने अपना वचन पूर्ण करना था। उन्होंने ऋषि श्रृंगी से निवेदन किया कि वो राजा दशरथ की पिता बनने में मदद करें। ऋषि श्रृंगी तुरंत ही सहमत हो गए और अयोध्या पहुँचे। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ के प्रधान पंडित के रूप में एक यज्ञ करना स्वीकार किया। यज्ञ की सारी तैयारियां शुरू हुई। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ शुरू किया। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ हवन कुंड के पास बैठे। ऋषि श्रृंगी पूरे आवेश से मंत्र पढ़ रहे थे और राजा दशरथ अग्नि में घी डाल रहे थे। बार बार मंत्रों के उच्चारण और अग्नि में घी डालने से एक मिश्रित औषधि हवन कुंड से बाहर आई। राजा दशरथ ने इस औषधि का एक आधा भाग माता कौशल्या को दिया और एक आधा भाग माता कैकेयी को। माता कौशल्या ने अपने आधे भाग से एक चौथाई भाग माता सुमित्रा को दिया, ताकि वो खुद को असहज महसूस ना करें। इसी तरह से माता कैकेयी ने भी अपने आधे भाग का
1/4 भाग माता सुमित्रा को दिया। इस औषधि के परिणाम स्वरूप कुछ ही महीनों बाद माता कौशल्या ने श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया। माता कैकेयी ने श्री भरत जी को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। इस तरह से राजा दशरथ की तीनों पत्नियां राजा दशरथ की पुत्री शांता के कारण 4 पुत्रों की माताएं बनी। श्री रामचंद्र जी का जन्म वसंत ऋतु के शुक्ल पक्ष की 9वें दिन हुआ। इस दिन को रामनवमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। खगोलीय गणना के अनुसार श्री रामचंद्र जी का जन्म 10 जनवरी 5114 BC को हुआ, लगभग 7000 साल पहले। श्री वाल्मीकि जी की रामायण में ऋषि श्रृंग को एक दामाद के रूप में नहीं बताया गया है, लेकिन उनके बाद के संस्करणों में वो एक दामाद हैं। साधुओं की मदद से संतान प्राप्ति के साक्ष्य रामायण एवं महाभारत दोनों में मिलते हैं। रामायण में 3 महारानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हैं। महाभारत में भी 3 महारानी हैं, गांधारी, कुंती एवं माद्री। आनंद रामायण के अनुसार कौशल्या माता की औषधि का एक भाग एक कौवा उड़ाकर ले गया और वो भाग माता अंजना के मुख में गिरा, जिससे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी तरह से एक अन्य संस्करण में यह भी बताया गया है कि इसी औषधि का एक भाग जो माता कौशल्या को दिया गया था, एक कौवा उड़ाकर ले गया और वो भाग कैकसी के मुंह में गिरा, जिससे विभीषण का जन्म हुआ। श्री वाल्मीकि जी की रामायण में ऋषि श्रृंग द्वारा यज्ञ में एक घोड़े की बलि देने का व्याख्यान है। इस तरह की प्रथाएं प्राचीन वैदिक साहित्य में भी देखने को मिलती हैं, किंतु बाद के संस्करणों में यह नहीं मिलती। जैन रामायण के अनुसार रावण का वध लक्ष्मण जी ने किया था। जैन रामायण में श्री राम को पद्म कहा गया है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।